छोटे लाल जी एक तिनका है इस तूफान में, जो तूफान तेजस्वी यादव जी के नाम से चल रहा है। छोटे लाल जी तिनके की तरह है, वो कहाँ उड़ गए हैं उनको खुद नहीं पता है। उड़ गए तभी तो दूसरी जगह चल, जिनकी नीयत ही होती है झूठ बोलने के लिए, पब्लिक को ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप उनकी बात मत कीजिए, आप मेरी बात कीजिए। मुझे कोई चुनौती नहीं है। इस बैठक का उद्देश्य था कि महागठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे हम बूथ स्तर पे, पंचायत के स्तर पे हम कार्यकर्ताओं को हम ट्रेनिंग दे सके, उन्हें मजबूत कर सके, ताकि वोट हमारी महागठबंधन को मजबूत करे। क्योंकि हमें बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन से लड़ाई लड़नी है, जहां वोटों की चोरी होती है। क्या चुनौती है परसा में, आपको क्या लगता है? मुझे कोई चुनौती समझ में नहीं आ रही है। कम से कम प्रत्याशी के रूप में तो चुनौती नहीं है, लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर परसा का, जहाँ स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पे काम करना होगा, बहुत ज़्यादा काम करना होगा। लोगों की आकांक्षाएं मुझसे बहुत है कि आप आएंगी तो करेंगी। प्रत्याशी से मुझे कोई चुनौती नहीं। जिस तरीके से बंगाल चुनाव में व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी पूरा बंगाल को जीतने का काम किए थे, क्या दीदी परसा कैसे जीतेगी? व्हील चेयर पर आप ही है। हाँ, ये मैं शरीर से भले ही थोड़े दिनों के लिए मैं कमज़ोर हुई हूँ, लेकिन मन से मैं कमज़ोर नहीं हूँ। यही है, क्या बिल्कुल मजबूती से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ से राजद से विधायक रहे, अब उधर से टिकट लेकर आए हैं, क्या लगता है कि आपकी लड़ाई आमने सामने की है? नहीं, मैं अपनी बात करूंगी, मैं दूसरों की बात नहीं करती। और वैसे लोगों जिनके बारे में कुछ कहना भी शब्दों का अपमान हो। हमें बाढ़ को लेकर किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, पानी को लेकर। नहीं, बिल्कुल जब मैं विधायक बनूंगी, का समस्या जो है सही ये बहुत समय से ये प्रॉब्लम चल रहा है। जब मैं विधायक बनूंगी तो मेरी कोशिश होगी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। डीएम से बात होगी, जितने लेवल की खुदाई होनी चाहिए उसकी बात होगी। अगर जल जमाव होता है किसी कम जितने भी समय के लिए, तो उतने वक्त के लिए मुस्तैद होकर वहाँ पर उस जल जमाव को रोकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बंद नहीं हो सकता है, लेकिन जो हानि हो रही है फसलों की, उससे काफ़ी कम किया जा सकता है अगर ध्यान दिया जाता है। जिस तरीके से जनसलाब आपके पीछे आ रही है, तो क्या लगता है वोट में कन्वर्ट होगी आने वाले समय? बिल्कुल कन्वर्ट। लड़ाई आपकी जो मजबूती से जो है नहीं, आदत छोटे लाल जी एक तिनका है इस तूफान में, जो तूफान तेजस्वी यादव जी के नाम से चल रहा है। छोटे लाल जी तिनके की तरह है, वो कहाँ उड़ गए हैं उनको खुद नहीं पता है। उड़ गए तभी तो दूसरी जगह चले गए। बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े दावे कर रहे हैं। अब उनकी जिनको झूठी सपना देखा, हाँ, जिनको झूठी बोलना है तो झूठ बोलने के लिए क्या है, 1000, 2000, 1 लाख झूठ हम भी बोल सकते हैं। जिनकी नीयत ही होती है झूठ बोलने के लिए, पब्लिक को ठगने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, आप उनकी बात मत कीजिए, आप मेरी बात कीजिए। मुझे कोई चुनौती नहीं है किसी से। छोटा सा अपील क्या रहेगा परसावासियों से? मैं परसावासियों से अपील करूंगी कि बहुत कुछ ताक पे है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाएं, बहुत मजबूती से, भारी बहुमत से हम महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें, काफ़ी वोटों के अंतराल से, ताकि कोई हमारे वोटों की चोरी ना कर सके, हमें कोई पावर में आने से रोक ना सके। अगर तेजस्वी जी, अगर महागठबंधन पावर में आता है, यानी गरीब पावर में आ रहा है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, औरतें पावर में आ रही है, हर वो आदमी, वो जो आम आदमी जो आज मुश्किलों से जूझ रहा है वो पावर में आ रहा है, हर युवा जो बेरोजगार है वो पावर में आ रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम महागठबंधन की सरकार। मैं समस्त परसावासियों को शुभकामनाएं देती हूँ दीपावली और छठ के अवसर पर। आप सदैव छठी मैया लक्ष्मी माँ आप को हमेशा सदैव सुखी, संपन्न और दीर्घायु। धन्यवाद।